आपका स्वागत है मेरे चैनल देवेंद्र स्टडी सेंटर पर। बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 4.2 का पहला सवाल, जिसमें बोला गया है कि गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना हमें? मूल ज्ञात करना है। ये हमें शून्यक निकालने जैसा ही है। चलिए हम कैसे मूल निकालते हैं, पहले इसका बेसिक सीख लेते हैं। देखिए हमारे पास क्या दिया है, यहाँ स्टार्टिंग में दिया है, यहाँ लास्ट में क्या दिया है, 10 है। यहाँ क्या रहता है, हमेशा एक रहता है। क्या रहता है? एक रहता है। हम क्या करते हैं, एक का और 10 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? क्या देखिए, ये 10 का ही गुणा करना था, चिन्ह का गुणा नहीं करना है आपको। यहाँ संख्या है और ये संख्या यानी कि एक रहता है, एक एक्स है या 10 है, तो 10 गुणे 1 कितना आ जाएगा आपका? बराबर का 10 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 10। लेकिन याद रखिए यहाँ कितना आ गया हमारा? 10 आ गया। हमें लाना कितना है? बीच में माइनस का 3 लाना है। कैसे लाएंगे हम? इसी 10 का क्या करेंगे, 10 का गुणनखंड करेंगे। तो चलिए अब ये बताइए 10 किसके किसके पहाड़ में आता है? स्टार्टिंग हम 2 से करेंगे तो किस में आता है? पहले 2 से करेंगे, 3 से का जो भी आता है उसमें करेंगे। ठीक है, पहले हम पढ़ लेंगे 2 का पहाड़ा, तो 2 और 5, 2 पंचे 10। देखिए हम 10 भी हमको मिल गया, 10 भी आ गया। अब यहाँ पर आपको देखना क्या है, यहाँ पर हमें लाना कितना है? माइनस का 3 लाना। क्या लाना? माइनस का 3। तो क्या करेंगे हम लोग, इसी को ले लेंगे हम लोग, प्लस का 2 बना लेंगे और माइनस का 5 बना लेंगे। देखिए इसी को लेना है आपको, 5 और 2 को लेना है। तो 5 और 2 के लिए यही हमारा संख्या है। हम प्लस 2 को लेंगे और माइनस का 5 लेंगे तो घटाएंगे, कितना आ जाएगा आपका? माइनस का 3 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? माइनस का 3। तो हम इसी के लिए जो संख्या मिला था उसी को हम लोग यहाँ पर लिख दिए हैं। चलिए अब हम क्या करेंगे, इस 3 के जगह पे इसमें x लगा लेते हैं। क्या लगाएंगे? x लगा लिए। कितना आ गया हमारा? 3x। देखिए हमें 3x मिल चुका है। तो हम ये 3x की जगह पे किसको लिखेंगे? प्लस का 2x और माइनस का 5x को हम इसकी जगह पे लिख देंगे। चलिए यहाँ लिखेंगे हल। हल लिखने के बाद देखिए हम क्या लिखना है आपको, यहाँ पर x की घाते 2 माइनस का 3x माइनस का 10 बराबर का 0। अब यहाँ लिखना है आपको x की घाते 2। हमको अब ये लिखना है, जो माइनस 3 है इसके जगह पे हम इसे लिखना है, यानी कि प्लस का 2x और माइनस का 5x लेंगे। हम माइनस क्या बचा हमारे पास? 10 बच गया था। ठीक है, हम ये क्या करेंगे, अब यहाँ पर कॉमन करेंगे। कॉमन कैसे करेंगे? सिंपल तरीका देखिए, यहाँ पास क्या लिखे, x की घाते 2 है तो यहाँ लिख सकते हैं, बगल में करेंगे हम गुणनखंड। तो x को कितने बार लिख सकते हैं? x गुणे x लिख सकते हैं। प्लस है तो प्लस लिखेंगे, 2x है तो क्या लिखेंगे? 2 गुणे x, यानी इसको तोड़ेंगे। क्या करेंगे हम लोग? तोड़ देंगे। फिर माइनस बचा 5 गुणा x बचा माइनस 10 को कैसे लिख सकते हैं? 2 गुणे 5, 5 दूनी 10 होता है हमें। ठीक है, अब यहाँ पर आपको समझना क्या है, यहाँ पर हम 2 संख्या, यानी कि हमारा ये संख्या 2 और ये संख्या 2 हमें इतना लेना है। ठीक है, इस डिब्बे में से हमें क्या करना है? बाहर करना होता है। क्या करना होता है? बाहर। देखिए क्या बाहर हो रहा है, देखिए हमें इसमें क्या है, x यहाँ भी है, x यहाँ भी, यानी कि हमारी प्लस के इस भाग में भी x यहाँ मिल रहा है और प्लस के उस साइड भी हमें x मिल रहा है, यानी x s क्या है? दोनों मिल रहा है। तो x को हम लोग क्या करेंगे? कॉमन कर देंगे, यानी कि दोनों में मिल रहा है इसलिए उभयनिष्ठ निकाल देंगे। बचेगा क्या? बचा इधर x का x बच गया तो x लिखेंगे, प्लस का प्लस रहेगा और 2 का 2 बच गया था, ये हमारा बच गया है। सेम हमको जो मिला है हमको यहीं पर लिख देना है, x प्लस का 2। यहाँ आपको कुछ भी नहीं करना, हमको यहीं पर लिख देना है। ठीक है, लिख देंगे हम लोग, लिख दिए। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या कॉमन हो रहा है, देखिए ये 5 और 5, देखिए दोनों 5 5 मिल रहा है, तो हम लोग 5 का कॉमन लेंगे, 5 कॉमन हो जाएगा। और देखिए चिन्ह क्या है यहाँ पर? माइनस, तो माइनस का चिन्ह लगा देंगे। ठीक है, जो हमें ये संख्या मिला है ना, हमें इसी के नीचे लिख देना है। क्या लिखेंगे? क्या मिला हमें? x लिखेंगे, कोष्टक बनाएंगे, x प्लस का 2 लिखेंगे और माइनस का 5 लिखेंगे, कोष्टक के अंदर फिर से x प्लस का 2 बराबर का 0। सब में बराबर क्या है हमारा? 0 दिया हुआ है। ठीक है, इतना करने के बाद आपको करना क्या है, हमें x प्लस 2 बार लिखा है तो इसको एक बार लिखेंगे। कितने बार लिखना है? एक बार, यानी कि x प्लस का 2 लिखेंगे, एक बार इसको लिख दिए। और बाहर क्या बच गया हमारा? x और माइनस का 5 बचा है, इसको एक बार लिखना है, x माइनस का 5, ये आपको लिखना है, बराबर क्या हो जाएगा? 0। आप क्या करेंगे? x प्लस 2 और x माइनस का 5 लिखा है, लिखेंगे x प्लस 2 बराबर का 0, ये 0 है ना, दोनों में लगा देंगे। ये x बराबर कितना हो गया हमारा? 0। तो x बराबर हमारा हम क्या सीखे हैं, वो भी संख्या बराबर के इस साइड होता है तो उसको उस साइड लेके जाएंगे, क्या हो जाएगा हमारा? प्लस तो माइनस का 2 आ जाएगा। x का मान कितना आ गया? माइनस का 2, यहाँ पे निकालेंगे, x माइनस 5 बराबर 0। तो x बराबर क्या है? माइनस क्या हो जाएगी? प्लस का 5 हो जाएगा। जी क्या निकल गया हमारा? मूल। अतः मूल बराबर, अतः मूल बराबर क्या निकला हमारा? अतः मूल बराबर माइनस का 2 कॉमा 5, ये क्या है हमारा? मूल निकल गया।
क्या है हमारा ये मूल हमने निकाल चुके हैं। दोस्तों ये हमारा पहला समीकरण कंप्लीट हो चुका है। चलिए चलते हैं हम लोग दूसरे समीकरण में। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा दोस्तों, नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और लाइक करना और अपने दोस्तों को शेयर करना मत भूलिए। चलिए साइज 4.1 का ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है। इसे क्या करें, इसका भी हमें मूल निकालना है। हमने पहले वाले क्वेश्चन में सीखा था कि जो लास्ट वाला और शुरुआत वाला, ये स्टार्टिंग में जो होता है उसका लास्ट में होता है, उसका हम क्या करते हैं, गुणा करते हैं। यहाँ क्या दिया, 6 दिया है, यहाँ दिया है हमें 2। याद रखिए संख्या का गुणा करते हैं, यहाँ चिन्ह का गुणा हम लोग नहीं करते हैं। 2 और 6 का गुणा, 6 और 2 का, यानी 6 गुणे 2 बराबर कितना आ गया आपका 12। कितना आ गया हमारा 12 आ गया ना। क्या है, 6 दूनी 12 आ गया। लाना क्या है हमें, प्लस का हमें 1 लाना है। क्या लाना है, प्लस का 1 लाना है। तो क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर घटाएंगे। तो कैसे घटाएंगे वो भी देख लीजिए। देखिए 12 किसके किसके पहाड़ा मत है वो हम चेक करेंगे। देखिए पहले हम लोग 2 से स्टार्ट करते हैं। तो 2 गुणे 3, सॉरी 2 3 6, 6 दूनी 12, यानी 2 छक्का 12, ये आ गया हमें। अब इसी में से घटाएंगे, जोड़े कितना आना चाहिए हमें, 1 और मिलना चाहिए। चलिए इसको घटा के देख लेते हैं। तो लिखेंगे प्लस का 2 और माइनस का 6, घटाएंगे कितना आ जाएगा हमारे पास 4 आएगा। कितना आएगा, वो भी माइनस का 4। हमें लेना क्या है, प्लस का 1, इसको ये आ रहा है। अब इसे यहाँ पर लिख रहे हैं प्लस का 2 और प्लस का 6, ये भी करके देखेंगे कितना आ जाएगा हमारा 6 2 8 आ रहा है। यानी हम ये जो है 2 वाला 2 छक्का 12, इसको हम लोग नहीं लेंगे क्योंकि इसमें हमें 1 नहीं मिल रहा है। फिर किसको लेंगे हम लोग, अब किसके पहाड़े में, 3 के पहाड़े में। 3 गुणे 4, 3 चौके 12 आ रहा है। अब इसी में से घटाएंगे, जोड़े कितना आना चाहिए हमें, 1 मिलना चाहिए। तो हम देखिए यहाँ लेंगे आपका माइनस का 3 और प्लस का 4, घटाने पर कितना मिला हमें, 1 कितना मिला, 1 मिल गया ना। बड़ी संख्या प्लस का तो 1 आ गया हमारे पास। यानी हम ये वाली संख्या यहाँ पर पुट कर सकते हैं, या x लगा सकते हैं, x लगा सकते हैं, यह भी x लगा सकते हैं। 3x और यहाँ 4x आ गया। चलिए जो हमें मिला है इसको हम लोग यहाँ पुट करेंगे। लिखेंगे हल करने के बाद लिखेंगे 2x की घाते 2 प्लस x माइनस का 6 बराबर का 0। ये हो गया हमारे पास। क्या है देखिए, फिर हमें इसी को लिखना है, हमें सिर्फ x की जगह पे ये वाला वैल्यू पुट करना है, यानी 1x की जगह पे, ठीक है, प्लस का। तो क्या करेंगे, 2x की घाते 2 लिखना है, माइनस का 3x, क्या है माइनस का 3x प्लस का 4x माइनस का 6 बराबर का 0। हमने कुछ नहीं किया है, सिर्फ हमें इतना किए हैं, ये 3x और 4x को यहाँ पर पुट किए, किसकी जगह पे, x की जगह पे पुट कर दिए, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग, इसको तोड़ेंगे, यानी कि गुणनखंड करेंगे। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, गुणनखंड कर कैसे करेंगे, इसको हम लोग इरेज कर रहे हैं। क्या करेंगे, सिंपल से देखिए 2x है तो क्या लिख सकते हैं इसको हम लोग 2 गुणे x गुणे x ऐसे लिख सकते हैं। फिर माइनस माइनस लगाएंगे, फिर यहाँ क्या दिया आपका 3 गुणे x लिख सकते हैं। फिर प्लस का 2 का 4 को ऐसे लिख सकते हैं, 2 गुणे x लिख सकते हैं। माइनस का यहाँ लिख सकते हैं 2 गुणे 3, 2 3 6 होता है हमारा। हम फिर डिब्बा बनाएंगे, यहाँ से ये डिब्बा हो जाएगा हमारा, ये वाला डिब्बा अलग से हो जाएगा और ये वाला डिब्बा हमारा अलग से हो जाएगा। ये डिब्बा आपको बना लेना है, रफ में कहाँ करना है, रफ में करना है। अब देखिए कॉमन क्या हो रहा है, कॉमन का मतलब तो दोनों मिलता जुलता हो। देखिए हम ये माइनस वाले इस साइड देखें क्या हो रहा है, हमारे पास x है, इस वाले देखिए क्या हो रहा है, x है, यानी इसमें भी x मिल रहा है हमें, x में भी x मिल रहा है, यानी क्या दोनों में कॉमन है, x कॉमन कर दिए। यानी अब हमारे पास क्या बचा, हमारा 2 और x बचा ना, खाली क्या बचा 2x और माइनस का माइनस बचा। यदि कुछ बचा है बस 3 बचा, 3 लिखेंगे। सेम आपको यहीं भी करना है, 2x माइनस का 3 आपको जैसे वैसे उतार देना है, ये वाली संख्या यहाँ लिख देना है। इसके बाद देखिए अब कॉमन कीजिए, इन दोनों में किसका कॉमन हो रहा है, देखिए हमारे पास 2 इसमें मिल रहा है, 2 इसमें भी मिल रहा है, यानी कि 2 कॉमन हो जाएगा हमारा। अब अंदर क्या देखिए चिन्ह किसका यहाँ पास बीच में है प्लस, तो प्लस का चिन्ह लगा देंगे। जो संख्या मिला है हमको इसके नीचे बिठा देना है, रख देना है। रखेंगे x कोष्टक के अंदर 2x माइनस का 3 प्लस का 2 कोष्टक के अंदर 2x माइनस का 3 बराबर क्या बचा 0। चलिए हम क्या सीखे हैं कि 2x माइनस 3, 2x माइनस 3 2 बार है, इसको हम एक बार यहाँ लिखेंगे, यानी कि 2x माइनस 3 को हम एक बार लिख देंगे, ठीक है। हमारे पास क्या बचा, देखिए x बचा है और प्लस का 2 बचा है, ये लिख दिए, ठीक है, बराबर क्या हो गया 0। अब लेना है हमें क्या, एक बार लेना है इसको, एक बार इसको लेना है। तो लिखेंगे 2x माइनस का 3 बराबर का 0 लिखेंगे। तो क्या आ जाएगा आपके पास 2x बराबर, ये किस में हमें माइनस में है, बराबर कुछ साइड क्या हो जाएगा हमारा प्लस का 3 बन जाएगा। ये क्या है हमारा प्लस का 3 है, प्लस लिखते नहीं है, हमारा प्लस है।
एक्स बराबर अब आ जाएगा 3 और बट्टे में क्या है हमारा, देखिए 2 कहाँ जाता है हमेशा नीचे, ये क्या आ गया बट्टे 2, ये आपका निकल गया पहले वाला। दूसरा वाला आप निकालिए, x + 2 बराबर का 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा, प्लस है तो बराबर कुछ सट जाएगा तो माइनस का 2 हो जाएगा। ये क्या निकल गया आपका, क्या निकल गया आपका मूल। चलिए हम लिख सकते हैं अतः मूल बराबर कितना निकला, अतः मूल है हमारा 3/2 कॉमा माइनस का 2, ये क्या निकल गया आपका मूल निकल गया। चलिए चलते हैं हम लोग तीसरे क्वेश्चन में। दोस्तों अगर आपका वीडियो अच्छा लगता हो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिए। अगर आपको जहां समझ में नहीं आता है मेरे को जरूर कमेंट कीजिए, कमेंट करने। हेलो बच्चों, आपका स्वागत है मेरे चैनल देवेंद्र स्टडी सेंटर पर। बच्चों आज हम सीख रहे हैं एक्सरसाइज 4.2 का हमारा ये पहला क्वेश्चन का दिया है तीसरा क्वेश्चन, यानी कि मूल ज्ञात करना है। चलिए इसका भी मूल ज्ञात कर लेते हैं। देखिए मूल कैसे ज्ञात करते हैं हम लोग, कैसे के है जो स्टार्टिंग वाले शुरुआत वाला और ये लास्ट वाला, इसका क्या करते हैं हम लोग गुणा करेंगे। चलिए गुणा करके देख लेते हैं कितना। देखिए यहाँ लिखा है तो 5 है ना, तो 5 लिखेंगे 5 और देखिए 2√2 यानी कि गुणे लिखेंगे √2 बार गुणा क्या बनता है हमारा, हम क्या सीखे हैं √2 का 2 रूट से गुणा करके क्या हो जाता है हमारा ये 2 बनता है, यानी कि 5 गुणे कितना आ जाएगा हमारा 2, यानी 5 दूनी कितना होगा हमारा 10। हमने सीखा है कि √2 का गुणा √2 से करते हैं कितना होता है हमारा 4 बन जाएगा। क्या बनेगा, रूट के अंदर 4 आएगा और जब रूट को हम 4 से चार रूट को बाहर करते हैं क्या बनेगा हमारा ये 2 बनता है। तो डायरेक्टली क्या लिखेंगे हम लोग 2 और 2 का 5 से गुणा करके 5 दूनी कितना हो जाएगा हमारा 10। इस तरह आप लिख सकते हैं। चलिए हम इसको गुणा करके लिखते हैं, लिखेंगे 5 गुणे 2, 5 दूनी 10 हो गया हमारा क्या हो गया 5 दूनी 10। अब यही संख्या हमें लेना है, क्या है 5 दूनी 10, 2 5 10 लिख सकते हैं, कोई भी हम कर सकते हैं। हमें लाना कितना है 7 लाना। देखिए इसी में आ जाएगा प्लस का 5 लेंगे और प्लस का 2 बराबर कितना आ जाएगा हमारा 7 आ रहा है। यहीं पर हम लिख सकते हैं यहाँ भी x, यहाँ भी x, यहाँ भी x लगा सकते हैं। ये आ गया आपका 7x की जहाँ पे क्या लिखना हमें 5x + का 2x, इसी को हम लोग ले लेंगे। ठीक है, चलिए हमें ये इसमें माइनस करने की जरूरत नहीं पड़ी है, तो लिखेंगे हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, रूट के अंदर 2x की घाते 2 और प्लस का 5x प्लस का 2x प्लस का क्या बचा है 5 और रूट के अंदर बचा 2 बराबर का 0, ये हमें आ गया है। ठीक है, इसमें क्या करेंगे हम लोग कॉमन करेंगे। कॉमन कैसे कर सकते हैं, सिंपल सीखे हम लोग इसको, पहले तोड़ेंगे। तो चलिए तोड़ के देख लेते हैं। तो लिखेंगे √2 गुणे x माइनस प्लस का 5 गुणे x प्लस 2 गुणे x प्लस 5 और 5 √2 लिख सकते हैं हम, इस तरह लिखेंगे। अब कॉमन करना है हमें, इसमें क्या करना है कॉमन करेंगे। कैसे कॉमन करेंगे, देखिए हम इसमें डिब्बा बनाएंगे। पहले ये वाला डिब्बा बनेगा आपका एक ठो, ये डिब्बा बना पहला डिब्बा, ये हो जाएगा आपका दूसरा डिब्बा। हम इस डिब्बे से बाहर करना सीखे हैं, जो मिलता है कॉमन करेंगे। देखिए हमें x और x दोनों मिल रहा है तो x को बाहर कर देंगे, अंदर क्या बच गया आपका, देखिए 2 और x बचा हुआ भी रूट लगा हुआ है, लिखेंगे √2x लिखेंगे। क्या लिखेंगे √2x प्लस क्या बच गया हमारा 5 बच गया। ठीक है, आपको यहाँ भी क्या करना है, इसको जैसे है वैसे लिख देंगे, यानी कि रूट के अंदर 2x प्लस का 5 हम इसे जैसे वैसे लिख देंगे। अब देखिए इसमें कॉमन क्या हो रहा है हमारा, क्या हो रहा है, कुछ भी कॉमन हो रहा है, कुछ भी कॉमन नहीं हो रहा है। तो क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर, याद रखिए हम ऐसा कॉमन लेंगे जिससे हम गुणा करें तो हमारी ये संख्या मिल जाए। तो किससे का करेंगे हम लोग, देखिए 2 का करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 2 है, 2 का करेंगे क्या है √2 और 2 √2 आ जाएगा, यानी कि 2 √2 आ जाएगा। ये तो नहीं आ सकता। ठीक है, और दूसरी संख्या क्या दिया है हम यहाँ पर 5 दिया, तो लिखेंगे हम लोग 5 का, तो 5 का गुणा अगर करते हैं तो कितना आ जाएगा, देखिए ये देखिए दोस्तों हम कैसे गुणा करेंगे, √2 लेंगे, क्या लेंगे √2 और √2 का √2 से गुणा करके कितना बन जाएगा 2, x है तो x बन जाएगा। यहाँ पर गुणा कर √2 का 5 से करेंगे कितना आ जाएगा आपका रूट का 5 आ जाएगा, 2√5 आ जाएगा। तो हम किसका कॉमन कर लेते हैं डायरेक्टली, 2√2 का कॉमन कर लेंगे। चलिए जो संख्या मिला है पहले हम यहाँ पर उतार देंगे, क्या क्या मिला है, x कोष्टक के अंदर है √2x प्लस का 5, हमको इसको भी यहीं लिखना है √2x प्लस 5, जैसे वैसे हम लोग उतार देंगे। ठीक है, बच्चा क्या था √2 और यहाँ किसका चिन्ह था प्लस को हम लिख देंगे। चलिए कॉमन तो हो गया। अब क्या करते हैं हम लोग, पहले 2 बार है तो उसको 1 बार लिखते हैं, बराबर क्या है यहाँ 0 है, लिखेंगे यहाँ पे √2x प्लस का 5
और यहाँ पर क्या मिला हमें, x और प्लस का रूट 2 मिला है, यानी कि हमने बाहर अंदर वाले लिख दिए हैं। चलिए लिखेंगे रूट 2x प्लस 5 बराबर का 0 कर दिए। ये जो संख्या होती है हम उधर लेके जाएंगे, यानी कि रूट 2x बराबर 5 आ जाएगा, वो भी क्या है माइनस का 5, क्योंकि यहाँ प्लस है तो बनेगा माइनस का। तो x बराबर कितना आ जाएगा माइनस का 5, और बट्टे में कौन आ जाएगा आपका रूट का 2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा रूट का 2 आ गया। चलिए तो पहला निकल गया, दूसरा निकाल के देखते हैं। x प्लस का रूट 2 बराबर का 0, तो x बराबर कितना आ जाएगा, ये देखिए प्लस में है तो जाके बनेगा माइनस का रूट 2। ये क्या आ गया आपका मूल, अतः मूल बराबर, अतः मूल कितना निकला है माइनस का 5/2 कॉमा माइनस का रूट 2। ये क्या निकल गया आपका मूल। दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लगता हो, समझ में आ रहा है, तो प्लीज़ हमें लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिए। चलिए चलते हैं हम लोग चौथे क्वेश्चन में। स्टडी सेंटर पर बच्चों आज हम सीखने वाले हैं एक्सरसाइज 4.2 का हमारा ये चौथा क्वेश्चन है। चलिए इसका भी हम सॉल्व कर लेते हैं। हमने क्या सीखा है, पहले वाले का और दूसरे वाले की, यानी स्टार्टिंग में और लास्ट का जो संख्या होता है उसको क्या करते हैं, गुणा करते हैं। गुणनखंड विधि से है तो गुणा करने के बाद हमें बीच वाली संख्या लाना होता है। चलिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले गुणा, लेकिन क्या है बट्टे में दिया, सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले क्या लिखेंगे, हल लिख लेते हैं। हल करने के बाद क्या करना है हमको, पहले इसके सॉल्व करेंगे। याद रखिएगा कितना है 2x की खाते 2 माइनस का x प्लस का 1/8 है, बराबर का है 0। तो क्या करेंगे, कुछ भी संख्या अपने से मानेंगे 1, क्या मानना है 1 मान लेंगे। अब 1 मानने के बाद सबको पता है क्या करते हैं, यहाँ से भिन्न का जोड़ होता है, तो 8 1 1 का 8 1 का अगर एलसीएम लेंगे कितना आ जाएगा हमारा 8 आ जाएगा। अब क्या करते हैं हम लोग, जो 1 मिला है इस 1 का इस 8 से क्या करते हैं भाग देते हैं, क्या देते हैं भाग। तो 8 1 कम 8 आएगा, और ऊपर वाले से क्या करते हैं गुणा कर देते हैं, नीचे वाले से भाग करते हैं और ऊपर वाले से गुणा कर देते हैं। तो 8 1 कम 8, और 8 2 से गुणा कर कितना 8 दूनी 8 1 कम 8 आ गया। 8 का किससे गुणा करेंगे 2 से, तो 8 दूनी कितना होता है हमारा 16। तो यहाँ डायरेक्ट लिखेंगे 16 x की खाते 2 लिखेंगे माइनस, फिर वही करेंगे 8 1 कम इसका और इसका भाग कर 8 1 कम 8, और यहाँ पे 1 है 8 1 कम 8, तो लिखेंगे 8x लिखेंगे प्लस यहाँ 8 यहाँ भी 8 है, 8 है 8 का अगर भाग करेंगे तो 8 तो कट जाएगा, हमारे पास बचेगा 1। तो 1 के ऊपर 1 से गुणा कर कितना बचेगा 1, बराबर कितना बचा हमारे पास 0। हमने आगे क्या सीखे हैं, जो 8 है नीचे दिया है इसको भगाने के लिए हटाने के लिए हम इससे क्या करते हैं गुणा कर देंगे। 1 लेके यहाँ तिर्यक गुणा, 1 का हम इन सब संख्याओं से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 16x की खाते 2 माइनस का 8x प्लस का 1, अब 8 का 0 से कितना आ जाएगा बराबर का 8 शून्यम शून्य। ये बन गए आपका क्या है एक द्विघात समीकरण बन गए। चलिए हम क्या निकालते हैं, अब इसका मूल निकालना शुरू कर देते हैं। देखिए 16 है, हाँ 1 है, 16 एक कम कितना आ जाए आपका 16 आ गया, कितना आ गया 16। और 16 किसके किसके पहाड़ा में आता है, देखिए 2 गुणे 8, 2 8 16 आ रहा है। हमें लाना कितना है बीच में और 8 लाना है। देखिए 8 में से अगर देखिए 2 प्लस का 2 और माइनस का 8 ले रहा हूँ, कितना आ जाएगा आपके पास माइनस का 6 आ रहा है। और जोड़ने पर भी नहीं आ रहा, घटाने पर भी। अब जोड़ेंगे 8 और 2 जोड़े कितना हो जाएगा हमारा 8 और 2 कितना 10 हो जा रहा है, हम लाने कितना है 8 है, वही माइनस 8। तो हम ये वाली संख्या कैंसिल करेंगे। अब किसके पहाड़ा में आता है 4 के पहाड़े में आता है। देखिए 4 गुणे 4, 4 चको 16 आ जा रहा है, और इसी 4 में देखिए माइनस का 4 और माइनस का 4 बराबर कितना आ रहा है हमारा 8, वो भी माइनस का जोड़ने में आ रहा है। यानी ये वाली संख्या हम क्या कर सकते हैं लिख सकते हैं, किसके जगह पे 8x की जगह पे लिख सकते हैं। चलिए लिख देंगे, लिखेंगे 16x की खाते 2 माइनस का 4x माइनस का 4x प्लस का 1 बराबर का 0। चलिए अब हम लोग क्या करें, इसका गुणनखंड कर लेंगे। तो देखिए तोड़ते कैसे हैं, हमने सीखा, तोड़ने का तरीका भी सीख चुके हैं कैसे तोड़ते हैं। लिखेंगे यहाँ पर हम लोग इसको इरेज कर ले रहे हैं। देखिए कैसे तोड़ेंगे, यहाँ लिख सकते हैं 16 कैसे लिख सकते हैं 8 दूनी 16, 2 गुणे 2 ऐसे लिख सकते हैं इसको 16 को, और गुणे 16 को किस तरह लिखना है। चलिए इसको हम छोटा कर लेते हैं, पहले यहीं लिख देते हैं। लिखेंगे इसको चलिए हम 16 क्या करते हैं गुणनखंड यहीं तोड़ते हैं। तो कैसे टूटेगा ये, यहीं पर तोड़ लेंगे, तोड़ ले रहे हैं। तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2
कितना हो गया, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 दूनी 16। और एक्स कितने बार लिखा है, 2 बार, एक्स गुणे एक्स, ये आ जाएगा आपका। फिर माइनस लिखेंगे, देखिए क्या है, 4x के वैसे लिख सकते हैं 2 गुणे एक्स, सॉरी 2 गुणे 2 और गुणे एक्स, इस तरह लिख सकते हैं। अब इसमें हमको क्या करना है, कॉमन करना होगा, एक डिब्बा इसका बना लेंगे, ठीक है। बचा हमारा, इसको भी बना लेंगे, तो माइनस ही माइनस लगाएंगे और नीचे लिख दे रहा हूँ यहीं पे 2 गुणे 2 गुणे एक्स प्लस का 1, ये संख्या आपको लिख लेना, ये भी एक डिब्बा हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब कॉमन करना सीखते हैं। इसमें किसका कॉमन हो, देखिए यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी एक्स है, यहाँ भी एक्स है, यानी कि 2 2, तो इसमें से 2, इसमें से 2, 1 2 बाहर हो गया, 1 2 1 2, यानी गुणे 2 बाहर हो गया, एक्स गुणे एक्स यानी एक्स बाहर हो गया, यानी कितना आ गया हमारे पास 2 दूनी 4 और एक्स का एक्स आ गया, ठीक है। अंदर क्या बच गया हमारा, देखिए 2 दूनी 2 2 बचे, 2 दूनी 4 और एक्स है तो एक्स लिखेंगे, माइनस ये माइनस, यहाँ पे देख कोई भी संख्या नहीं बच रही, यानी कि लिख देंगे 1, कितना लिखना आपको 1 लिख देना है। यहाँ भी इसके नीचे भी आपको क्या लिखना है, 4x माइनस का 1 आपको लिख देना है। अब चलिए इसमें कॉमन देखते हैं, तो इसमें कोई भी संख्या नहीं जो कि कॉमन हो, तो क्या करेंगे हम लोग, इसको डायरेक्टली कुछ भी कॉमन नहीं हो रहा, इसका मतलब लिखेंगे 1। यहाँ चिन्ह किसका लिखे हैं, माइनस का, तो आज आपका माइनस का 1 ये आ गया आपके पास। तो डायरेक्टली जो संख्या मिला हम इसके नीचे पुट कर देंगे, लिख सकते हैं यहाँ पे 4x कोष्टक के अंदर 4x माइनस का 1, यहाँ भी आपको क्या लिखना है माइनस, तो माइनस का 1 कोष्टक के अंदर 4x माइनस का 1 आपको लिख देना है बराबर का 0। अभी क्या करना है हमको, यहाँ पे जो अंदर उसको अंदर, जो बाहर उसको हम लोग बाहर लिखेंगे। चलिए लिख देते हैं, तो यहाँ लिखेंगे 4x है ना, तो लिखेंगे 4x माइनस 1, 4x माइनस का 1 एक बार इसे लिखना है, और जो बचा है देखिए 2 बार, तो एक बार इसको लिख दिए हैं, ये वाला यहाँ हो गया 4x माइनस 1, जो बाहर वाला 4x माइनस का 1 ये बाहर वाला हो गया। चलिए अब निकाल देंगे हम लोग मूल, तो मूल कैसे निकालते हैं पता है, बराबर का 0, तो लिखेंगे 4x माइनस का 1 बराबर 0, तो 4x बराबर माइनस में है, तो इधर जाके बनेगा प्लस का 1 हो जाएगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा 1 तो बटा 4 हो जाएगा। ये आ गया आपका पहला मूल निकल गया। दूसरा जब यहाँ भी वही थी सेम निकल जाएगा, यानी कि 4x माइनस को 1 बराबर 0, तो x 4x बराबर माइनस है तो बनेगा प्लस का 1, तो x बराबर कितना आ जाएगा 1 बटा 4, ये आपका निकल के क्या मूल। अतः मूल बराबर लिख सकते हो, अतः मूल कितना निकला है 1 बटा 4 कॉमा 1 बटा 4, ये क्या आपका मूल निकल चुका है। दोस्तों अब आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिए। चलिए चलते हैं हम लोग 5वें क्वेश्चन में। और पॉइंट 1 का हेलो बच्चों, आपका स्वागत है मेरे चैनल देवेन स्टडी सेंटर पर। बच्चों आज हम सीख रहे हैं एक्सरसाइज 4.2 का हमारा ये 5वां क्वेश्चन है। चलिए इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। देखिए हमने क्या सीखा, लास्ट वाला शुरू वाला गुणा करते हैं तो मल्टीप्लाई 100 एक कम कितना आ जाएगा आपका 100। अब किसके किसके पहाड़ा में 100 आता है, देखिए 5 के पहाड़ा तो आता नहीं है, 6 के पहाड़ा में नहीं आता, 7 10 के पहाड़ा में आता है, किसके पहाड़ा में आता है 10 के, तो लिख सकते हैं 10 गुणे 10, 10 दहम 100 आ गए हमारे पास। अब इसी में क्या करें, माइनस का 20 लाना है बीच का, कैसे आएगा, माइनस का 10 ले लेंगे और माइनस का 10 ले लेंगे, बराबर कितना आ जाएगा माइनस का 20, क्योंकि माइनस में क्या जुड़ता है तो माइनस में क्या हो जाएगा 20, यहाँ लगा देंगे x, यहाँ लगा दो x, यहाँ लगा दी x, ये संख्या हमें मिल चुकी है। देखिए 20x मिल चुका है, तो हम क्या कर सकते हैं डायरेक्टली 20x की जगह पे माइनस का 10x यहाँ पर पुट कर देंगे। चलिए लिखेंगे, पहले हल लिख लेते हैं, हल करेंगे। हल लिखने के बाद आपको करना क्या है, यहाँ पे 100x की घाते 2 माइनस का 20x प्लस का 1 बराबर का 0। चलिए अब लिखना है आपको क्या, 100x की घाते 2, याद रखिए क्या है हमारे पास, ये माइनस का 10x माइनस का 10x और माइनस का प्लस का 1 बराबर का 0 ये दिया है। अब क्या करेंगे, कॉमन करेंगे, क्या करेंगे कॉमन, तो कॉमन कैसे करते हैं, पहले गुणनखंड करेंगे। देखिए 100 को कैसे लिख सकते हैं, 10 गुणे 10 लिख सकते हैं ना 100 को, क्योंकि 10 गुणे 10 दहम 100 होता है, और गुणे x है तो x लिख देंगे, ठीक है। माइनस का क्या है 10 गुणे x लिख सकते हैं, ठीक है। इसको हमें इस डिब्बा से पहले एक बाहर करना है हमें, ठीक है। बचा क्या है माइनस, तो माइनस लिखेंगे, यहाँ भी लिखेंगे 10 गुणे x लिखेंगे, ठीक है, 10 गुणे x लिखेंगे और प्लस का 1 लिखेंगे, ठीक है। ये हो गया आपका 10, ठीक है, x प्लस का 1। अब हमें इसमें से क्या करना है, एक कॉमन करना है। चलिए कॉमन कैसे करेंगे,
तो देखिए इसमें भी 10 मिल रहा है हमें, इसमें भी 10 मिल रहा है, x मिल रहा है और x मिल रहा है दोनों में, तो लिख सकते हैं डायरेक्टली हम लोग यहाँ पे 10 और x लिख देंगे। अंदर क्या बचा 10 बचा, 10 लिखेंगे और क्या बच रहा है यहाँ पर देखिए, सॉरी यहाँ पर तो हमें डबल x लिखना था, तो 10 और x बच रहा है, कितना बच रहा है 10 और x बच रहा है माइनस, तो माइनस चिन्ह लगा, कुछ भी नहीं बचा, देखिए इसमें कुछ भी नहीं है यानी कि एक लिख सकते हैं। सेम यही वाला संख्या में इसके नीचे लिखेंगे यानी कि 10x माइनस का 1 लिख देंगे। अब देख इसमें कॉमन कीजिए, कुछ कॉमन नहीं हो, क्योंकि अगर कोई भी कॉमन नहीं हो रहा मिल नहीं रहा तो लिखेंगे अपने आप में 1 लिखेंगे, तो लिखेंगे 1 और यहाँ किसका चिन्ह है माइनस का 1 लिख देंगे। जो भी संख्या मिला है हम इस संख्या के नीचे पुट करेंगे, तो लिखेंगे 100x की खातिर 2, सॉरी आपको यहाँ लिखना है 10x कोष्टक के अंदर 10 माइनस का x, ये हो जाएगा यहाँ माइनस का 1 और लिखेंगे 10x माइनस का 1, कि आपको पुट करना है बराबर का 0 लिख देना है। इसके बाद देखिए हम क्या करेंगे, हमें 2 बार 10x माइनस 1, 10x माइनस 1 2 बार है, इसको एक बार लिखेंगे 10x माइनस का x, इसको सॉरी माइनस का 1, इसको एक बार आपको लिखना है, यहाँ पर 1 होगा हमारा, ये लिख दिए, ठीक है। इसके बाद क्या बचा देखिए 10x माइनस का 1, फिर लिखिए 10x माइनस का 1, इसको एक बार आपको फिर लिख देना है, ठीक है। चलिए अब हम निकालेंगे इसका मूल निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, लिखेंगे 10x माइनस का 1 बराबर का 0, तो 10x बराबर 1 किसमें माइनस में, हम बराबर को उस साइड लेके क्या बन जाएगा हमारा प्लस का, यानी x बराबर 1 और 10 कहाँ जाता है हमारा नीचे, कितना 1/10 आ गया। इसको भी निकालिए 10x माइनस का 1 बराबर का 0, तो 10x बराबर प्लस का 1 आ जाएगा, तो x बराबर आएगा 1/10, अतः मूल बराबर लिख सकते हैं, अतः मूल कितना निकला है 1/10, 1/10। इस तरह से आप एक्सरसाइज 4.1 का सभी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों ये हमारा 5वां क्वेश्चन भी कंप्लीट हो चुका है। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों को जरूर शेयर कीजिए।